श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना संपूर्ण जगत एक शरीर है और व्यक्ति उसका एक छोटा सा अंग शरीर के साथ जुड़ा रहे, समाज के सुख शांति और प्रगति का प्रयास करे, इसी में उसका हित साधन है। दूसरों की उपेक्षा करके संकीर्ण स्वार्थपरता में निरत व्यक्ति स्वयं मरते हैं और समूचे समुदाय को मारते हैं। सहकार सामंजस्य परंपरा यानी कि सबके साथ चलने की, सबका सहयोग करने की परंपरा लड़खड़ाने से ही सामाजिक जीवन में विग्रह पनपते और अपराध बढ़ते हैं। देखने में भले ही एक व्यक्ति अपराध के लिए दंडित हो, पर यह सच है कि उस एक व्यक्ति के अपराध के लिए सारा समाज उत्तरदायी होता है। दूसरों की पीड़ा निवारण से बड़ा कोई परमार्थ नहीं। आत्म विकास का अर्थ ये है कि संसार में जो भी प्राणी हैं वे सब अपने कुटुंबी हैं। अपने लिए जो आवश्यकताएं हो सकती हैं वही सारे समाज की भी होती है। इसीलिए दूसरों की आवश्यकता पूरी करने के लिए अपनी महत्वाकांक्षाओं को कभी आड़े नहीं आने देना चाहिए। ईश्वर उन्हीं से प्रसन्न रहते हैं जो दूसरों के प्रति उदार है, जिनके रोम रोम में सारे विश्व के कल्याण की भावना समाई हुई है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। सहकार की महिमा बताते हुए आश्वलायन जी कहते हैं, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। उसकी स्थिरता और प्रगति सहकार पर, सहयोग पर ही निर्भर करती है। परिवार, समाज और शासन के माध्यम से मनुष्य को समूहवादी बनने की शिक्षा मिलती है। मनुष्य जन्म से लेकर बड़ा होने तक जिस आधार पर विकास करता है, उसके मूल में समाज के हर घटक का सहयोग, सहकार है। सभ्यता, सुसंस्कारिता, विवेकशीलता जैसे गुण भी पारिवारिकता के बल पर ही पनपते हैं। अकेला कोई नहीं जी सकता और न ही आगे बढ़ सकता है। संपन्नता को प्राप्त करने के बाद कोई अगर ये कहे कि ये उसके अकेले की मेहनत है, पुरुषार्थ है, तो वो खुद को धोखा ही दे रहा है, क्योंकि बिना दूसरों के सहयोग, योगदान के मनुष्य आगे नहीं बढ़ सकता है। हम जो खाते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, जहाँ सोते हैं, उसमें कितनों की मेहनत और कितनों का योगदान होता है। एक दिन धनुष बढ़ चढ़कर बातें कर रहा था और अपनी शक्ति बखान रहा था। तीर भी अपनी शेखी बघारने लगा। एक व्यक्ति ने दोनों की बात सुनी और कहा, आप लोग बिना एकता के व्यर्थ हैं। आप दोनों मिलकर ही किसी प्रयोजन को पूरा कर सकते हैं। झगड़ा समाप्त हो गया। साथ ही दोनों ने एक दूसरे की महत्ता भी समझी। एक धर्म प्रचारक संघ के अधिष्ठाता से शिकायत कर रहे थे, इतने दिन उपदेश देते हो गए पर लोग न मुझे समझ पाए और न ही मेरे शिष्य बने। अब मैं क्या करूं? अधिष्ठाता ने दूसरे दिन उनके साथ अन्य प्रचारकों को भी बुलाया। 2 बर्तन पानी भरकर रखे। सबको दिखाते हुए एक में तेल डाला और दूसरे में नमक। तेल ऊपर तैर रहा था और नमक पानी में घुल गया था। तात्पर्य समझाते हुए अधिष्ठाता ने कहा, तेल की तरह लोगों के सिर पर छाने की कोशिश मत करो, नमक की तरह जन समुदाय के साथ घुल मिल जाओ। प्रचारक मंडली ने अनुभव किया कि अपनी विशिष्टता की छाप छोड़ने की अपेक्षा जनता के दुख दर्द में शामिल होना और उनके साथ घुल मिल जाना अधिक श्रेयस्कर है। जिनका थोड़ा सा विकास हुआ है वे पशु पक्षी भी समूह बनाकर रहते हैं और अनुशासन पालते हैं। जब दीमक, चींटी और मधुमक्खी जैसे प्राणी सहकारिता अपनाते और अपेक्षाकृत अधिक सुखी समुन्नत स्थिति में रहते हैं, तो मनुष्य को ही पीछे क्यों रहना चाहिए? मनुष्य तो सृष्टि का सिरमौर है। मनुष्य की सर्वश्रेष्ठता का आधार यही तो माना जाता है कि उसमें बुद्धि एवं विवेक का तत्व विशेष है। उसमें कर्तव्य परायणता, परोपकार, प्रेम, सहयोग, सहानुभूति, सहृदयता,
तथा संवेदनशीलता के गुण पाए जाते हैं, किंतु इस आधार पर वह सर्वश्रेष्ठ तभी माना जा सकता है जब सृष्टि के अन्य प्राणियों में इन गुणों का सर्वथा अभाव हो और मनुष्य इन गुणों को व्यवहार रूप में लाए। यदि इन गुणों का अस्तित्व अन्य प्राणियों में भी पाया जाता है और वे इसका पालन भी करते हैं, मनुष्य की सर्वश्रेष्ठता का आधार यही माना जाता है कि उसमें बुद्धि एवं विवेक का तत्व विशेष है। उसमें कर्तव्यपरायणता, परोपकार, प्रेम, सहयोग, सहानुभूति, सहृदयता तथा संवेदनशीलता के गुण पाए जाते हैं, किंतु वो सर्वश्रेष्ठ तभी माना जा सकता है जब इन गुणों को पूरी तरह से अपने व्यवहार में भी उतार ले। एक विशेषज्ञ जिन्होंने अपना सारा जीवन प्रकृति के अध्ययन में लगाया, उन्होंने जीव जंतुओं के व्यवहार से जो निष्कर्ष लगाए हैं, जो निष्कर्ष निकाले हैं, उन्हें संघर्ष नहीं सहयोग नामक पुस्तक में एकत्रित कर बताया है कि मनुष्य जाति की सुख समुन्नति स्पर्धा में नहीं, भावनाओं के विकास में है। भावनाओं के विकास से वो अभावपूर्ण जीवन में भी आनंद, उल्लास और हंसी खुशी प्राप्त कर सकता है। उन्होंने लिखा है, ध्रुव प्रदेश के राजहंस परस्पर कितने प्रेम और विश्वास के साथ रहते हैं, उसे देखकर मानवीय बुद्धि पर तरस आता है और लगता है कि मनुष्य ने बुद्धिमान होकर भी जीवन की गहराइयां पहचानी नहीं। कई बार जब कोई राजहंसनी अपने बच्चों को ठुकरा देती है तो उन बच्चों को कोई दूसरी मादा हंसनी अपने साथ रख लेती है। उसके अपने भी बच्चे होते हैं, पर वे सब बच्चे इस तरह घुल मिल जाते हैं मानो वे दो पेट से पैदा हुए न होकर एक ही मादा की संतान हो। मादा उन सबको समान दृष्टि से प्रेम देती है और उनके साथ संभाल तब तक करती है जब तक कि वे बड़े नहीं हो जाते। अपनी इसी पुस्तक में एक मार्मिक घटना का उल्लेख करते हुए वे लिखते हैं, एक बार जंगल में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। मजदूर अपना खाना रखकर काम पर चले जाते थे। पीछे से लोमड़ियां आती और खाना खा जाती। तब खाना पेड़ों की डालों पर लटकाया जाने लगा, पर वहां से भी पोटलियां गायब मिलती। अब एक ऊंचा खंभा बनाया गया, खाना वहां रखा गया। लोग ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि एक दिन लोमड़ियां सर्कस की लोमड़ियों की तरह एक के ऊपर एक चढ़ती गईं और उस ऊंचाई तक पहुंचकर खाना नीचे गिरा दिया और उसे उठाकर भाग गईं। कभी भी देखा जा सकता है कि जब कोई पशु पक्षी कहीं आहार का संग्रह देख लेता है तो चुपचाप चोर की तरह नहीं खाता, बल्कि वो अपनी भाषा में अपने सहचरों को भी बुला लेता है और तब सब के सब मिलकर खाते हैं। आप कभी भी किसी स्थान पर दाने डालकर देख सकते हैं कि जहाँ एक पक्षी ने देखा कि उसने दूसरों को पुकारना शुरू किया और थोड़ी ही देर में न जाने कितने पक्षी वहाँ जमा हो जाते हैं। लोग बंदरों को चने अथवा गेहूं डालते हैं। जहाँ एक बंदर ने देखा नहीं कि उसने आवाज देना शुरू किया और क्षेत्र के सारे छोटे बड़े बंदर आकर उसका लाभ उठाते हैं। टिटहरी समुद्र के निर्जन तटों पर अंडे देती है। वे मिलजुल कर अंडे सेती हैं, अपने बेगाने का भेदभाव किए बिना सेती हैं। कोई मादा चारे की तलाश में उड़ जाए तो कोई दूसरी टिटहरी उसका स्थान ग्रहण कर लेती है। इस प्रकार मिलजुल कर अंडे बच्चों की साथ संभाल में उन्हें बहुत सुविधा रहती है। अफ्रीका में एक मैना पाई जाती है जिसे जंगल का प्रत्येक जीव प्रेम करता है। वो किसी भी जीव के साथ खेलती देखी जा सकती है और इसका कारण ये है कि ये मैना दिन भर तेंदुए के पीछे लगी रहती है और एक विलक्षण आवाज से सारे जंगली जानवरों को तेंदुए के उधर आने की सूचना देती रहती है। परमार्थवादिनी मैना इसी कारण प्रत्येक जीव की स्नेहभाजन बन जाती है। मनुष्य की प्रगति का सारा रहस्य उसके सहकार की, सहयोग की भावना में है। बिखरे तिनकों से रस्सा नहीं बटा जा सकता, बिखरी सीकों से बुहारी नहीं बनती। ईंट अगर अलग अलग रहें तो भवन कैसे बनेगा? सैनिकों का समूह ही शत्रु पर विजय प्राप्त करता है।
मनुष्य के सहकार स्वभाव से ही परिवारों की स्वर्गोपम सुखद संरचना हुई है, समाज बना है, राष्ट्रों का गठन हुआ है। विभिन्न संगठनों के माध्यम से ही महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हुए हैं। राम, कृष्ण और बुद्ध ने सहयोगियों की सहायता से ही आश्चर्यजनक सफलता पाई। एकाकी प्रयत्नों से संसार का कोई भी आदमी ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि सफलता का रहस्य मिलजुल कर काम करने में है। 5 तत्वों की मंडली एक सुरम्य पर्वत पर पहुंची। चर्चा छिड़ी तो अपने अपने बड़प्पन का प्रसंग उभर आया। पृथ्वी बोली, सारी दुनिया का बोझ उठाती हूँ, सबका पेट मैं ही भरती हूँ। तब जल ने कहा, मेरे बिना जीवन ही नहीं है, न वनस्पति न प्राणी, सब कुछ सूखे दिखेंगे, त्राही त्राही मच जाएगी। वायु बोली, दिखता नहीं हूँ तो क्या, मेरे बिना घुटन ही सबका गला घोट देगी। अग्नि ने कहा, गर्मी रोशनी के बिना इस लोक में शीत निस्तब्धता के अतिरिक्त और क्या बचेगा। चारों का कथन पूरा हो गया, फिर भी आकाश बोला नहीं। बार बार पूछने पर उसने बस इतना ही कहा, आप सबके मिलने से ही ये संसार गतिशील है, न तो किसी के अकेले चलाने से ये चलेगा और न किसी अकेले के रूठ जाने से। सब लोग मिलकर रहेंगे तो ही खुशहाली रहेगी। चील बहुत ऊपर आकाश में उड़ान भर रही थी। पतंग भी उड़ते उड़ते सुदूर आकाश में पहुंच गई। उसने देखा चील स्वच्छंद उड़ रही थी। उसने सोचा, क्यों ना मैं भी स्वच्छंद विचरण करूं। क्षणिक भावावेश में वो झटके से आगे बढ़ी और अपने को तागे से, मांजे से अलग कर लिया। मूल आधार की उपेक्षा कर वो उड़ ना सकी और अगले ही क्षण जमीन पर आ गिरी। जब भी कभी पतन होता है तो उसका मूल कारण संगठन का अभाव माना जाना चाहिए। मनुष्य की संकीर्णता, अलगाववादी प्रवृत्ति ही उसकी प्रगति में बाधक बनती है। एक मछुआरे ने मछलियां पकड़ने के लिए नदी में जाल फैलाया। संयोगवश उस दिन मछलियों के स्थान पर केकड़े जाल में आए। मछुआरे ने ये सोचकर संतोष किया कि कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा। केकड़ों को टोकरी में भरकर नदी के किनारे रख दिया तथा जाल समेटने लगा। कुछ राहगीर उधर से निकले। उनमें से एक ने कहा, अरे भाई, तुमने टोकरी का ढक्कन तो लगाया ही नहीं, एक एक करके सारे केकड़े नदी में कूद जाएंगे। मछुआरे ने बड़ी शांति के साथ उत्तर दिया, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये केकड़े अभी बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि यदि एक केकड़ा बाहर निकलने का प्रयत्न करेगा तो दूसरा उसकी टांग पकड़कर नीचे गिरा देगा। किसी को न उबरने देने और न स्वयं उबरने का ये संकीर्ण प्रचलन केकड़ों की तरह मनुष्यों में भी सर्वत्र देखा जा सकता है। हिंदू समाज में भी ये प्रचलन देखा जाता है। आपस में एक दूसरे को जातियों में बांट दिया है और एक दूसरे के साथ ही लड़ते रहते हैं। अहमद शाह अब्दाली भारत पर अपने छोटे से सैन्य दल के साथ आक्रमण करता हुआ आगे बढ़ रहा था। मराठे वीरता पूर्वक उनसे लोहा ले रहे थे। रात हुई, दोनों ओर से लड़ाई बंद हुई। रात में उन दिनों लड़ाइयाँ नहीं हुआ करती थीं। अहमद शाह ने मराठों की सेना में जगह जगह धुआं उठते देखा तो उसे आश्चर्य हुआ कि इसका क्या कारण हो सकता है। गुप्तचर भेजे गए, वे पता लगाकर आए कि हिंदू आपस में छुआछूत मानते हैं और इसीलिए बहुत से लोग एक दूसरे का पकाया नहीं खाते। सिपाही लोग अपनी अलग अलग रसोई पका रहे हैं। अहमद शाह की प्रसन्नता का पारावार न रहा। उसने सेनापति को बुलाकर कहा, जिनमें एक दूसरे का छुआ खाने की भी एकता नहीं, वे बाहर से भले ही कितने बलवान दिखें, भीतर से खोखले होंगे। इनको जीतना मुश्किल नहीं है, इन पर अभी ही हमला कर दो। पूरी शक्ति के साथ आक्रमण हुआ। भारी संख्या में सैनिक मारे गए और अब्दाली जीत का डंका बजाते हुए आगे बढ़ता चला गया। दैत्यराज बाली के सेनापतियों ने स्वर्ग पर आक्रमण करके विश्वकर्मा को पकड़ बुलाया और इंद्रपुरी के स्तर का राज्य भवन बनाकर खड़ा करने का आदेश दिया।
सामान जुटता गया और विश्वकर्मा का प्रयास चलता रहा। कुछ समय में ही दैत्यपुरी तैयार हो गई। अब बलि ने विश्व विजय की तैयारी की, सेनापतियों को विश्व विजय के लिए भेजा। सफलता कुछ ही दिन मिली, फिर आगे बढ़ सकना दैत्य सेना के लिए कठिन हो गया। कारण ये था कि अब सीमित सैनिकों से लड़ना नहीं हो पा रहा था। पूरी जनता ही आक्रमणकारियों से जूझने के लिए कटिबद्ध हो गई थी, एक हो गई थी। बलि ने इरादा छोड़ दिया और सेना ये कहकर वापस बुला ली कि सैनिकों को तो जीता जा सकता है, किंतु जन चेतना को, संगठित जनमानस को परास्त कर सकना संभव नहीं है। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।